ओके, हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं ना? एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 20√3 सेंटीमीटर है। इसमें जो है क्वेश्चन आधा इधर उधर मिला दिया है, ठीक है ना? वो बनाएंगे, क्वेश्चन दिखाते हैं। ये इस क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है ना? इसमें जो है ना, अभी ये वाला क्वेश्चन यहां पर नहीं, वो अगले क्वेश्चन में है, ठीक है ना? इसमें बस निकाल दीजिए एरिया ऑफ सर्कल, परिवृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, ठीक है ना? परिवृत्त का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं? बताइए भाई साहब, पाई के रूप में बता दीजिएगा एरिया, ठीक है ना? पाई के रूप में ही। परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालें फटाफट तेजी में। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालें प्लीज फास्ट, हरी अप। इन सर्कल का निकाल दिए थे ना पीछे, और ये सर्कल का भी लिख दिया हूं, ठीक है ना? यही क्वेश्चन होगा। कितना गया पाई बटा में? हाँ तो सही है, वो तो दिख रहा है कि पाई बटा में 400 ही होगा, 20 का स्क्वायर, है ना? कोई दिक्कत तकलीफ यहां तक नहीं हुआ? ठीक है। इसमें एक का क्वेश्चन तो छोड़ दिया क्या? एक में था 42 कल वाला, है ना? और 2 क्वेश्चन ये छोड़ा है। चलिए, सबका आंसर आगे बच्चा लोग, पक्का ना? ठीक है। यहां पर हम 2 क्वेश्चन लिखवाएंगे, उसके बाद चलेंगे आगे, ठीक है ना? क्योंकि 2 क्वेश्चन इसमें छूट गया है, ठीक है? और ये पीछे वाला कहीं मिक्स हो गया था, इसीलिए। तो ये सब कहा गया। देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल। और इसके बाहर में क्या है? सर्कल है। सर्कल मतलब बाहर में सर्कल, परिवृत्त, है ना? आप मुझे बताइए, रेडियस ऑफ सर्कल को सिखाए थे? ए बाई, सबको याद है ना? देख लीजिए फार्मूला, नहीं याद है सब सिखाए थे, कि बता के दिखाए थे कैसे कैसे क्या होता है ना? तो कृपया करके देख लीजिए फार्मूला, क्या सिखाए थे? ए बाई √3, यही सिखाया था ना? तो ए यहां पर कितना, साइड कितना है? 20√3, और डिवाइड बाई √3 कर देंगे तो कितना आंसर आ गया? 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना? तो रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर। ये सन्नू, जब रेडियस आ जाएगा भाई तो एरिया तो निकाल सकते हैं ना? एरिया तो सर्कल कैसे निकालेंगे? पाई r स्क्वायर। तो हमने कहा कि पाई के फॉर्म में ही छोड़ दो, या तो पाई का वैल्यू 3.14 पुट कर दो। 22/7 मत करना, क्योंकि कटेगा नहीं, है ना? कर सकते हैं जैसा ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग, है ना? तो 20 का स्क्वायर 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि पाई का वैल्यू 3.14 पुट कर दे तो आप भी पुट कर देना, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो चलें आगे भाई साहब। यहां पर 2 क्वेश्चन हम जरा ये सब छाप लिए थे ना, हम सब बोलेंगे 2 क्वेश्चन, फिर चलेंगे आगे, ठीक है ना? लिखिए भाई साहब, एरिया ऑफ इन सर्कल, दोनों भाषा में बोलेंगे, पहले इंग्लिश में लिखिए। एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इन सर्कल, एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल is 36 pi centimeter square. Area of in circle of an equilateral triangle is 36 pi centimeter square.
एक समबाहु त्रिभुज के, हिंदी में, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। लिख लिए, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल एंगल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। देवी और सज्जनों, बच्चा वाला क्वेश्चन है, सब लोग बनाइएगा। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। आगे क्या सबका आ गया? नहीं आया? मैं बना के दिखाऊं? सब लोग सही ला रहे हैं, बिल्कुल सही ला रहे हैं। अरे सर्कल का एरिया दिया है, एरिया ऑफ इन सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर दिया है 36 पाई, तो आर कितना आ गया है ना? आर स्क्वायर बराबर 36, तो आर बराबर 6 आ गया ना। वहां से अब देखिए कि एरिया रेडियस ऑफ इन सर्कल कैसे निकलता है, a/2√3। तो a/2√3 हमें दिया 6, तो 6 दूनी 12√3। जब भुजा कितना आ गया, 12√3 आ गया। जब भुजा आ जाएगा, साइड आ जाएगा, तो फिर एरिया निकाल लेंगे। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? आइए मैं बना के दिखाता हूं, इतना दिमाग नहीं लगाइएगा। यह है इक्विलेटरल ट्रायंगल और इसके अंदर में क्या है भाई साहब, सर्कल है, इन सर्कल है ना। और इन सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। होता है या नहीं होता है? होता है। और एरिया ऑफ इन सर्कल इज गिवन 36 पाई। कितना दिया है? 36 पाई। यही दिया ना भाई लोग? तो पाई यहां से कैंसिल हो गया, तो आर बराबर √36 हो गया। कितना हो गया? √। तो आर बराबर कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? रेडियस निकालने तक किसी भाई बंधु दोस्त मित्र को कोई समस्या है तो प्लीज बताइए। चलें आगे, ओके ना? ओके। अच्छा बताइए, हमको अब निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड। तो साइड निकालेंगे तभी एरिया निकलेगा उसका, है ना? तो पहले बताइए कि रेडियस ऑफ इन सर्कल का फार्मूला क्या होता है? रेडियस ऑफ इन सर्कल का फार्मूला होता है a/2√3 होता है। और रेडियस हम यहां से ऑलरेडी 6 निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं भाई जी? 6। तो क्या इतना बराबर हम 6 लिख सकते हैं? देवी और सज्जन बताइए, यस और नो। किसी भाई को दिक्कत? याद तो है ही फार्मूला, सबको पूछ सकते हैं, है ना? ना अभी नहीं पूछेंगे, मुन नहीं है, देखो मन करे तो पूछ लेंगे। तो रेडियस ऑफ इन सर्कल का फार्मूला होता है a/2√3, जो आप पीछे देख सकते हैं कॉपी में, है ना? और ये रेडियस आ चुका है 6, तो ये गुना हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो गया? 12√3। ये 6 दूनी 12√3 हो गया। तो साइड आ गया 12√3। किसी को दिक्कत? जब इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड आ गया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा भाई जी? एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड। तो साइड यहां से आ गया 12√3, तो यहां भी 12√3, यहां भी 12√3। यस अनु? अब काट दीजिए, 4 × 12। √3 3 होता है ना, तो 12 × 36, 36 × 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। किसी को दिक्कत? नर्सरी का था ना, समस्या कुछ हुआ बताइए भैया। सर्कल का एरिया दिया है पाई आर स्क्वायर, वहां से आर निकल गया। आर निकल गया तो रेडियस निकाल लेंगे कि रेडियस इज इक्वल टू होता है a/2√3
वहां से ए आ गया, जब ए आ जाएगा तो एरिया ऑफ एन इक्विलर ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। यस और नो? एक क्वेश्चन और यहां लिखिए, फिर चलेंगे आगे। लिखना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट कीजिए आज, है ना, टाइपिंग नहीं किया हुआ है इसमें। लिखिए एरिया ऑफ ए सर्कम सर्कल, area of a circle of an equilateral triangle, area of circumcircle of an equilateral triangle is 576 pi centimeter square. Area of circumcircle of an equilateral triangle is 576 pi centimeter square. एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल, हिंदी में एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। लिख लिया सब लोग। area of a circumcircle of an equilateral triangle is 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। लिख लिए, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल धाए धाए निकालिए। कैसे? धाए धाए निकालिए। निकाल दिए धाए धाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा देवी और सजनों। हाँ, अच्छा पीपीटी गलत था, सही लगाइए, लगाइए, जल्दी लगाइए। चलिए सबका आ गया। कितना आंसर है बच्चों? 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना? बहुत अच्छा देवी सजनों, वेरी वेरी गुड। क्या सबने ले आए हैं? बना के दिखाओ। देखिए पहले एक समबाहु त्रिभुज है, फीलिंग हो रहा है। इसके सरकम सर्कल है, सरकम सर्कल मतलब बाहर में सर्कल है। कहाँ है सर्कल? बाहर में। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जो हमें 576 पाई दिया है। हाँ या ना? दिया है ना? तो पाई तो कट गया, तो आर बराबर रूट अंडर 576 किसी का स्क्वायर है क्या? 24 का। अच्छा बताइएगा भाई साहब, जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। रेडियस ऑफ सरकम सर्कल होता क्या है? पता तो होगा ही। क्या होता भाई साहब? a/√3। हाँ हाँ, पड़ोसी सही बोल रहा है। ठीक है, तो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ सरकम, सरकम लिखा हूं, सरकम सर्कल होता है a/, जो कि ऑलरेडी रेडियस हमें गिवन है 24। क्या दिया है? 20। तो हम a बराबर क्या करें? गुना कर देंगे 24√3। हाँ या ना भाई साहब? ये गुना हो गया 24√3। यस और नो? तो ये क्या निकल गया बच्चों? साइड। अब हमको क्या निकालना है? एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल? √3/4 इंटू। बहुत अच्छा, आप तो कमाल कर दिए। बस फंसिएगा मत फेड़ा में, नहीं समझा तो सारा फार्मूला खड़ा कर पूछेंगे हम ध्यान रखिएगा। 4 से भाग दे 6 चौके और 24 144 गुने 3 कितना हो गया? 432 रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को दिक्कत है तो बताइए।
तो चले आगे ना देवी और सजनों, कोई समस्या नहीं, कोई बात नहीं, वो आ रहा भाई साहब। वो पीपीटी जो है ना वो करेक्शन किया बिना लगाया हुआ था, अब सही हो जाएगा। हो सके जो क्वेश्चन लिखा है वो भी इसमें आ गया हो शायद। कितने नंबर था क्वेश्चन? ओके, और पीछे जाइए, और पीछे। चलिए, सब लोग तैयार हैं? ये हो गया था अपना, ये जो गलत था वो गलत थी, अभी भी गलत है, ठीक है ना? यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं हुआ। चलिए, अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। आज टाइपिंग मिस्टेक कर रखे हैं लोग, लेकिन कोई बात नहीं, जो है उसको आता हूं, जो छूटा हम कल टाइप करवा देंगे। ठीक है, सब तैयार है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ? चलिए यहां देखिए जरा फटाफट। ये क्वेश्चन है मेन आपके यहां शुरू, वो पीछे का 2 क्वेश्चन जो है गायब है। थोड़ा सा नेटवर्क लगता है खराब हो गया है, लोगों को गड़बड़ कर रखे हैं। हरिओम हरिओम। इससे पता है एक्चुअली क्वेश्चन क्या था, मैं बता देता हूं। ये एग्जाम्पल मैं दे दूं, बता देता हूं, और ये एग्जाम्पल आपसे बनवा दूंगा, ठीक है ना? ये एग्जाम्पल मैं आपसे बनवा दूंगा, ठीक? तो जरा सुन लीजिए क्वेश्चन क्या था, पहले सुन लीजिएगा, कल करेक्शन कर मिल जाएगा आप लोग को। कहा कि लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल 20√3 सेंटीमीटर, ठीक है ना? एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20√3 सेंटीमीटर है, ठीक? अब इसमें था कि इसके अंदर जो है 2 समबाहु त्रिभुज, कितना? 2 समबाहु त्रिभुज इसके अंदर में और बना दिया जाता है, और ऐसा बनाया जाता है कि जो समबाहु त्रिभुज दिया है उसका एरिया 3 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक है ना? क्वेश्चन ऐसा रहेगा, मैं बोलता हूं, अब मैं बोल दूंगा इंग्लिश में भी, आप लोग बस सुन लीजिए फिलहाल, अभी ना। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, उसमें लिखा हुआ पूरा प्रॉपर वे में लिखा हुआ है ना, दिखा देता हूं, वाला भी लिखा हुआ देखिए। इसमें ना प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, ठीक है ना? इसके अंदर 3 और इसके अंदर 3 है, उसमें हम क्या दे रहे हैं? 2 दे रहे हैं, ठीक है ना? उसमें कितना होगा? 2, और इसमें कितना है? 3। तो इसके अंदर 3 और समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि दिए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 बराबर भागों में बढ़ जाता था। इसमें 4 बराबर है, ठीक है ना? और उसमें कितना बढ़ जाएगा? 3 बराबर भागों में, ठीक है ना? तो ये लाइन यहां से मतलब छूटा हुआ है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना? ओके ना? हम समझाते हैं, समझिएगा, और अगला क्वेश्चन का ही लैंग्वेज लिख लीजिएगा, ठीक है ना? आइए, तो मैंने कहा एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20√3 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 20√3 सेंटीमीटर, ठीक है ना? ओके, अब का इसके अंदर में 2 और समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि 2 more equilateral triangle inscribed in a given triangle such that the area of the given triangle is divided into 3 equal parts. इसके अंदर में 2 और समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनाए जाते हैं, इसके अंदर में 2 समबाहु त्रिभुज और इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि दिए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 बराबर क्षेत्रफलों में, एक क्षेत्रफल, 2 क्षेत्रफल, 3 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित हो जाते हैं। समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या है? जैसे आप एक पराठा बनाए बड़ा सा, या पिज्जा मंगा लिए बड़ा सा, ट्रायंगुलर पिज्जा, ठीक? अब इसको जो है ना ऐसे से काट रहे हैं, सब ट्रायंगल बना, कैसे काट रहे हैं? ट्रायंगल बना के काट रहे हो, ऐसा काटेंगे सबको बराबर मिले। क्या मिले? दोस्त लोग का भाई देखो तुम ट्रायंगल खाओ, हमको ट्रायंगल बना के ही दो, हमको काट ट्रायंगल ही बना के, है ना?
तो सबको ट्रायंगल बनाना है, काट कर दे रहे हैं। कहा कि भाई देखना ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, बराबर एरिया होना चाहिए। तो इसके अंदर में ऐसा बनाया ट्रायंगल कि जो बड़ा ट्रायंगल है वो 3 बराबर एरिया में विभाजित हो गया। समझ में आ रहा प्रश्न सबको? मैं फिर से क्वेश्चन दोहरा रहा हूं, फिर बनाऊंगा इसको। कहा एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर में 2 और समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं। 2 more equilateral triangle inscribed in a given triangle। जो ट्रायंगल दिया उसके अंदर में 2 और इंस्क्राइब किया गया। और किस प्रकार से? सच दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, गिवन ट्रायंगल, इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ऐसा बनाया गया कि जो ट्रायंगल दिया है उसका एरिया कितने भाग में बट गया? डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, 3 बराबर क्षेत्रफल में विभाजित हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? 3 इक्वल पार्ट्स में बट गए। ठीक है भाई साहब? ओके, तो आइए अब हम बातें करें आपसे। अब इसमें है कि पहला क्वेश्चन कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बढ़ते क्रम में ज्ञात करें। मतलब ऐसे करके 3 ट्रायंगल बन गया ना, 1 2 3। तो कहा तीनों का एरिया का रेशियो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया? इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया। ठीक है ना? अब एक छोटा सा बात ध्यान सुनिएगा प्लीज। हमने कहा कि ऐसा किया कि 3 बराबर भाग में बट गया, तो जितना एरिया इस पार्ट का होगा, भाई साहब सुन रहे हैं ना? ध्यान सुनिएगा, जितना एरिया इस पार्ट का होगा उतना ही एरिया जो बीच का जो स्लाइस दिखाई दे रहा है ना, टुकड़ा, इसका भी उतना ही एरिया होगा। और ये बीच का जो है ना, ये ऐसे, इसका भी वही एरिया होगा। समझ में आ रहा सबको? ऐसा बनाया कि जितना एरिया, मान लो सपोज इसका एरिया 1 है, तो इसका भी क्या होगा और इसका भी क्या होगा। यदि 1 नहीं माना तो x मान लो, कुछ भी मान लो। यदि इसका एरिया यदि x है तो इसका एरिया कितना होगा और इसका भी क्या होगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? 3 बराबर भाग में बट गया, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको। समझ में आ रहा है ना? तो अब बराबर कुछ भी मान लो, ये 10 है तो ये बीच वाला भी 10 और लास्ट वाला भी 10, कुछ भी 100 है तो ये भी 100, ये भी 100। समझ में आया? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन असेंडिंग ऑर्डर। त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात बढ़ते क्रम में क्या होगा? कौन सा क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में बताइए। ठीक है ना? कौन सा क्रम? बढ़ते क्रम में। आइए देखिए भाई साहब, जो सबसे छोटा वाला है उसका एरिया यदि मान लीजिए 1 है, क्या है? या x मान लीजिए, x है, क्या है? x है। तो जो दूसरा ट्रायंगल है वो इसका और इसका दोनों मिलाकर बना ना। दूसरा ट्रायंगल तो पूरा कंप्लीट होगा ना। तो दूसरा ट्रायंगल ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों मिलाकर बनाना, हाँ या ना? अरे ये भाग और ये भाग बराबर है, लेकिन जब बड़ा सेकंड ट्रायंगल निकालेंगे तो ये और ये दोनों मिलाकर बनेगा। समझ में आया? जैसे ये दोस्त कहा कि हम नहीं खाएंगे, रहने दो मेरा हिस्सा, तो इसको हिस्सा कितना मिलेगा? इसको हिस्सा मिलेगा, ये और ये दोनों पूरा इतना बड़ा हिस्सा मिलेगा उसको। तो सेकेंड ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया? 2। हाँ 2 लिख दीजिए, या इसको 2x लिख दीजिए, हाँ या ना? अब इसका एरिया x है और इसका भी x है, तो सेकंड ट्रायंगल का एरिया 2x हो गया। या हम 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। यदि 1 माने हैं तो 1 2 है ना, x माने तो x और 2x। लेकिन सबसे बड़ा है बाहर में, उसका एरिया तो तीनों टुकड़ा मिला के बनाना। क्या भाई समझ रहे हैं ना? तो जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका एरिया ये सबको मिलाकर बनेगा बड़ा वाला। तो उसका एरिया कितना लिखेंगे? और x मानेगा तो कितना लिखेंगे? 3x। ये एरिया x है, बीच वाला भी x है, लास्ट वाला भी x है, तो पूरा कितना हो गया? 3x। पूरा कितना हो गया? तो भैया x x x कट गया, तो रेशियो हो गया 1:2:1:2 1:2:1:2। यहाँ भी 1 2 3, तो x मान या कुछ ही मानो, 10 मानो तो एक का 10 होगा, दूसरे का और तीसरे का, तो रेशियो कितना आएगा? 1:2:2, कुछ भी मानेंगे तो रेशियो 1:2:3 होगा। समझ में आ रहा ना? अंदर का एरिया का सेकेंड ट्रायंगल डबल होगा, क्योंकि अंदर बाहर दोनों मिला के बना हुआ, डबल होगा। और जो बाहर वाला सबसे बाहर में होगा, इन तीनों को मिला के बना है, तो 3 गुना होगा। यस और नो? तो जैसे ही ऐसे प्रश्न आ जाए, 3 भाग में बट गया, तो एक छोटा वाला का 1, दूसरा का 2 और तीसरा का, और 4 भाग में बढ़ जाएगा तो 1 2 3 4, 5 भाग में बढ़ जाएगा
1 2 3 4 5, समझ में आ रहा ना? 6 भाग में बढ़ जाएगा 1 2 3 4 5 6। यस और नो भाई बंधु, समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन यही था कि इनके एरिया का रेशियो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में क्या होगा। तो पहला 1, दूसरा का 2, तीसरे का 3। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन किसी को? बराबर बराबर तो ये टुकड़ा है, ये वाला भाग बराबर है, लेकिन ट्रायंगल सेकंड निकालेंगे तो ये सब मिला के बनेगा ना, तो 2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि इनका एरिया का रेशियो। एंड सेकंड क्वेश्चन यहां है कि इन त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बढ़ते क्रम बताइए। अच्छा एक बात बताऊं, आपको मैंने बचपन में सिखाया था, याद कीजिए। नहीं सिखाया था? चुप रहो, पहले याद दिलाता हूं बचपन की बात। यहां देखो, बहुत अच्छी बात है। बात ऐसा है कि जब कभी साइड का रेशियो दिया रहे, किसका रेशियो, या रेडियस का रेशियो दिया, सर्कल में रेडियस का रेशियो दिया रहे, एरिया निकालो तो क्या करते हैं? वाह, स्क्वायर करते हैं, सबको याद है। साइड का रेशियो दिया है, एरिया निकालना तो स्क्वायर कर देंगे, यस और नो? और यदि एरिया दिया हो, साइड निकालना हो, तो स्क्वायर रूट। स्क्वायर इधर क्या होता है? स्क्वायर, याद है ना? जैसे मैंने कहा साइड का रेशियो है 1 और 2, तो एरिया का रेशियो 1/4 हो जाएगा। और एरिया का रेशियो 1/4 है, तो साइड का रेशियो रूट लगा देंगे, 1/4 का रूट लगाएंगे तो 1/2 फिर आ जाएगा। यस और नो? सिखाया था ना? कोई दिक्कत तो नहीं? तो मेरे भाई बंधु, यदि साइड का रेशियो इनके भुजा का अनुपात बोला तो हम सब में रूट लगा देंगे। क्या करेंगे? तो क्या हो गया? 1:√2:√3। तो ऐसे करके रेशियो आ गया 1:√2:√3। यस और नो? समझ में आया ना? तो एरिया का रेशियो 1 2 3 है, साइड का रेशियो रूट लगा दें तो 1:√2:√3। यस और नो देर सजनों? सबको समझ में आया? पक्का सबको समझ में आ रहा भाई साहब? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? कोई तकलीफ नहीं है। चलें आगे। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भुजा, यही ना, सबसे छोटी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी वाली। ठीक, आप मुझे ही बताइए भाई जी, ये सबसे छोटी, ये मंझली, ये बड़की भुजा, ठीक है ना? तो बड़की भुजा कितनी है? √3 है। बड़ी भुजा कितना है? और जो किसके बराबर है? हाँ या ना? सबसे बड़ी वाली कितनी है? √3, जो किसके बराबर है? 20√3 के बराबर। यस और नो? तो सबसे छोटी वाली कितनी है? तो निकालेंगे, जब √3 बराबर इतना है तो 1 इक्वल टू कितना होगा? तो 1 इक्वल टू हो गया 20। द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल 20 सेंटीमीटर। यस और नो? हो गया आंसर। समझ में आया? साइड्स का रेशियो 1:2:3 हो गया। √3 द लॉन्गेस्ट साइड और √3 इज गिवन 20√3। √3 इज इक्वल टू 20√3, देन 1 इज इक्वल टू 20। यस और नो? क्या बना सकते हैं? पक्का? सच्ची मुच्ची? ओह क्या बात है। तो अब इसको हम 4 भाग में बांटेंगे तो डर जाएंगे आप? 1 2 3 4 ढाई सा लिख देंगे, है ना? और साइड का रेशियो, हाँ, 1:2:3:√4 लिखो या 2 लिखो, बात बराबर है। ठीक, तैयार? ये लो आपके सामने तैयार है। क्वेश्चन आगे भी है, पहले आप डायग्राम से बना लो, है ना? देव सजनों, धाएं धाएं बनाइए, धाएं धाएं। कैसे बनाइएगा? बोलो बोलो कैसे? बोलो बोलो, आया क्या? आया?
देवी और सजनों, बोलो बोलो आया। सबका आज्ञा जी। चलिए यहां देखिए, कोई दिमाग तो नहीं लगा रहा है। साइड का रेशियो, एरिया का रेशियो जो निकालना निकाल दिया। छोटी भुजा बता दो। आ गया। छोटी वाली भुजा कितनी है? और है क्या इसमें? नहीं, दो ही क्वेश्चन है। क्या बना लिए सब लोग? ओके। देवी सज्जनों, कोई पूछना चाहते हैं? पूछ लो भैया। चलो देख लो। तो आइए, बच्चों की इच्छा है पूछने का। बस ऊपर ऊपर में पूछने खाली मन है, लेकिन पूछने का मन था नहीं इनको। यह है समबाहु त्रिभुज, जिसकी प्रत्येक भुजा 40 है। प्रत्येक भुजा क्या है? ओके। अब इसके अंदर बदमाशी नहीं करना, फार्मूला पूछ लेंगे हम। अब बताना है तो कर लो बदमाशी, ठीक है ना? तो एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा भाई साहब? बात तो नहीं कर रहे हैं ना? यहां देखिए, अब इसके अंदर कितना बनाया? देखो भाई साहब, ऐसे घर में करना जो करते हो ना, घर में बैठकर सबके साथ। मेरा मुंह से कुछ सुन लोगे ना तो बेइज्जती हो जाए, घर वालों का भी तुम्हारा भी। यहां देखो, पढ़ने से नौटंकी मत करना। देखो, इसके अंदर 3 समबाहु त्रिभुज कितना बना लिया? और 3 समबाहु त्रिभुज और बना लिया, और ऐसा बनाया कि 4 बराबर भागों में बट गया। यही क्वेश्चन कहा ना। तो इसका यदि 1 है तो इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी। तो पहला है कि एरिया का रेशियो यदि निकालने यदि बढ़ते क्रम में सबका, तो सुन रहे हैं सब लोग? तो छोटा वाले का 1 होगा, उसके बाद वाले का 2 होगा, उसके 3 होगा, और उसके 1:2:3:4 ऐसा ना। The first question they find the ratio of sides of triangle ascending order. इनके भुजाओं का अनुपात बढ़ते क्रम में निकालना है। मान लो एरिया दिया हो, साइड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? रूट लगा देते हैं। क्या करते हैं? रूट लगाते हैं। 1 का रूट तो 1 ही होगा ना। √2, √3 और √4 का वैल्यू, यस, √4 का वैल्यू 2 हो जाएगा। यस और नो? द लॉन्गेस्ट साइड इज 2। इसमें से बड़ी भुजा कितनी है? And the longest side 2 is given 40 सेंटीमीटर। यस और नो? सबसे बड़ी इसमें कौन है? 2 है, और 2 बराबर कितना दिया है? 40। द स्मॉलेस्ट इज 1। 1 क्या होगा मेरे भाई जी? 1 का वैल्यू क्या होगा भाई साहब? सबको समझ में आया कि नहीं? पक्का? सच्चे मुच्चे? बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। तो क्या आप ऐसे प्रश्नों को छोड़ देंगे? दौड़ा दौड़ा के लाएगा नहीं? चलो ठीक है। बच्चा वाला था ना? देखिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को भाई जी। जरा मैं एक बार पढ़ लेता हूं, सही है गलत तो नहीं लिख दिया कुछ। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 15 है। इस समबाहु त्रिभुज के अंदर में एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनाया कि छोटे समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल शेष भाग का 4/5 है। छोटे समबाहु त्रिभुज प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। बहुत नर्सरी क्लास का है, बहुत नर्सरी का है। उसके बाद वाला, हाँ ये अच्छा है। ए भाई साहब, अरे इसका आंसर क्या है? बना जल्दी, फटाफट जल्दी बनाइए। पहले पढ़िएगा क्वेश्चन, पढ़िएगा और समझिएगा। क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है मेरे भाई। हमेशा मैं बोलता हूं क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्या बोला? लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलर ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर। स्मॉल इक्विलर ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन ट्रायंगल सच दैट द एरिया ऑफ द स्मॉल ट्रायंगल इज बिकम द 4/5 टाइम्स द एरिया ऑफ द रेस्ट पार्ट। बोलो, नेटवर्क खराब हो रहा है क्या पीछे?
यहां देखो ध्यान से फटाफट। चलो मैं बना के दिखाऊं, बनाओ। देखो ये मेरे लिए है, अगला आपके लिए, ठीक। एक समबाहु त्रिभुज है, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, ठीक। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं भाई साहब ना? एक समबाहु त्रिभुज है जिसके इस साइड कितना है 15 सेंटीमीटर, समझ में आया? कहा इसके अंदर में, क्या बोला, इसके अंदर में एक समबाहु त्रिभुज और बना दिया, अदर इक्विलर ट्रायंगल, स्मॉल इक्विलर ट्रायंगल, इंस्क्राइब द गिवन ट्रायंगल, जो दिया है उसके अंदर में एक और इक्विलर ट्रायंगल इंस्क्राइब कर दिया। यस और नो? कहा कि ऐसा बनाया कि द एरिया ऑफ द स्मॉलर, एरिया ऑफ द, देखो एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल is the 4/5 times the area of the rest part, area of the rest। मैं इतना लिख रहा हूं, आप लिखना मत, समझने के लिए भी लिख रहा हूं आपको, ठीक है ना? आप ध्यान थोड़ा दोगे कैसे, देखो एरिया ऑफ द स्मॉलर, किसका एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, द 4/5 द एरिया ऑफ द रेस्ट। समझ में आ रहा है ना? ये मैं फालतू में लिख रहा हूं भाई साहब। स्मॉलर का एरिया और रेस्ट पार्ट का एरिया का रेशियो 4:5 होगा या नहीं, बताओ? ये रेस्ट पार्ट वहां चला गया, ठीक। रेस्ट पार्ट कहां गया? तो यहां बच गया 4/5। क्या बच गया? 4/5। यस और नो? सबको समझ दिखाई दे रहा है बच्चा लोग? ये उधर चला जाएगा, तो स्मॉलर एंड द रेस्ट पार्ट का रेशियो 4:5। यस और नो? समझ में आ रहा है सबको? पक्का ना? क्वेश्चन समझ में आया कि छोटा ट्रायंगल का जो एरिया है, ये छोटा ट्रायंगल का जो एरिया बना है, ये छोटा ट्रायंगल, ये पता है ये 4/5 टाइम्स है किसका? जो रेस्ट बच गया उसका। जैसे हम एक रोटी बनाए और रोटी में से बीच में से एक ट्रायंगल काट लिए किनारे किनारे से, है ना? नहीं भाई साहब, बच्चों ने कभी कहा था एक रोटी दे, तो रोटी जो है ना कभी कभी जो किनारे किनारे जल गया या कड़ा हो गया थोड़ा रोटी, है ना, हवा में, तो बचपन में क्या करते थे, काट के उसको निकाल देते थे किनारे किनारे से, नहीं समझे? तो अंदर का ट्रायंगल बच गया, अंदर का ट्रायंगल बच गया, ठीक है ना? वैसे ही है, ये पराठा है, एक ट्रायंगुलर पराठा, समझते ना? मालूम ना? तो पराठा में से किनारे किनारे जल गया, तो बीच से एक छोटा सा काट के ही निकाल लिया, तो रिमेनिंग पार्ट यही ना हो गया। इतना नहीं समझना, हटा गोली मारो। देखो तो छोटा का एरिया 4 है, छोटा का एरिया, तो रेस्ट कितना बच गया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो छोटा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल, सुनो ध्यान सुना मेरे भाई बंधु, देखो समझना, छोटा का 4 है तो रेस्ट का 5 है, हाँ या ना? यही तो कहा कि छोटा ट्रायंगल का एरिया 4/5 है, किसका? रेस्ट का। तो यहीं से समझ जाओ कि छोटा का एरिया 4 है तो रेस्ट का 5 है। छोटा जो है वो 4/5 है रेस्ट का, तो छोटा और रेस्ट का रेशियो 4:2, मन में समझना है। स्मॉलर का एरिया रेस्ट का एरिया का 4/5, तो स्मॉलर इज टू द रेस्ट इक्वल टू 4:2। समझ में आ रहा है ना? कि छोटा वाला जो है शेष का 4/5, तो रेस्ट 5 है तो छोटा वाला 4 है। यस और नो? तो इसका एरिया 4 है और रेस्ट का एरिया 5 है, तो बड़ा वाला का एरिया कितना हुआ? बताओ बताओ। इसका एरिया 4 है और किनारे किनारे का 5 है, किनारे किनारे का, तो इसका 4 है, किनारे का 5 है, तो पूरे का कितना हुआ? हाँ या ना? 4 और बाहर बाहर का 5, तो 9 हो गया ना सब मिला के, हाँ या ना? बोलो ना। तो छोटा का एरिया 4 है, बड़ा का एरिया, बुझे? समझ में आया? छोटा वाला का 4 है तो रेस्ट का 5 है, तो बड़ा वाला कितना होगा? 9। दोनों को जोड़ के बना। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? तो साइड का रेशियो कैसे निकालेंगे भाई बंधु? रूट लगा देते हैं। भूल गए का जी? अरे पहले क्लास में सिखाया था, भूल गए क्या? नहीं ना? ओके, फार्मूला का बहुत सारे क्लासेस भारतीय लर्निंग ऐप के फ्री कोर्सेज में ही अवेलेबल है, वो भी देख के लेते थे जिसका छूटा उटा हो तो समझ गया ना? साइड का एरिया का रेशियो 4 और 9, साइड का निकालने के रूट लगाते हैं। क्या करते हैं?
तो रूट कितना आ गया 2:2, तो ये साइड का रेशियो आ गया 2:3। देवी और सजनों समझ में आया? कोई तकलीफ आया? अब क्या बोला, छोटे समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, देखो छोटे का भुजा 2 है, बड़े का भुजा तो 3 बराबर हमको 15 दिया है कि नहीं बताओ? अरे भैया बड़े का 15 है ना, देखो ना 15 दिया है ना, तो 3 बराबर, छोटे वाले का 2 है तो 2 बराबर कितना? समझ में आया इतना? ठीक है, वेरी वेरी गुड। तो आप इतना दिमाग नहीं लगाइएगा, इसमें बनाने का चीज नहीं है। छोटा का एरिया शेष का 4/5 है, तो आप समझ गए कि छोटा 4 है और किनारे का बच गया 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 9। तो छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल का रेशियो 4 और 9, तो साइड का रेशियो 2 और 3, 2 दिया है 15, कितना गुना है 5 गुना, तो ये भी क्या होगा 5 गुना 10। देखते हैं आंसर, 10 मार दीजिएगा। समझ में आया? क्या बना सकते हैं देव सजनों? पक्का। अब इसमें हम 3 बनाए चाहे 4 बनाए, उड़ा देंगे। चलिए तैयार, सब छाप लिए ना? बच्चा वाला है, कौन सा वाला है? छोटा बच्चा वाला। क्या हो गया? कौन? अच्छा अरे मैं पीछे घूमता तो फिर लेता है देखो। ठीक है, जल्दी बनाओ जल्दी, फिर की मत लो। देवी और सजनों, हरिओम। सबका आया? अच्छा, अब फोटो तो बना लिया, बहुत अच्छा। चलिए आप डायग्राम बनाकर रेडी रखें। आइए क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है कि इन त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात बढ़ते क्रम में क्या? साइड्स का रेशियो असेंडिंग ऑर्डर में प्लीज। 1:2:3। अच्छा, सबसे छोटा समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितना आ गया? हाँ, तो 3 बराबर कितना दिया? 60 दिया था क्या? तो 1 बराबर 20 हो जाएगा। अभी भी कुछ लोग समझे नहीं है लगता है। आइए मैं समझाता हूं। जो नहीं समझे मेरे भाई, आइए मैं समझाता हूं प्लीज। डरिएगा नहीं, इस सब प्रश्न से को डरता है, डरता नहीं है, उड़ा देता है धाएं धाएं। एकदम आराम से समझिएगा। मैं बार बार कहता हूं ना, प्रश्न को समझिएगा, आंसर को नहीं समझिएगा। आंसर तो अपने आप समझ में आ जाएगा, तो प्रश्न समझ में आ जाए तो ठीक है ना। क्या बोला? एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है भैया? इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है? 60 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ईच साइड इज 60 है। समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके।
कहा कि इसके अंदर 2 more equilateral ट्रायंगल है ना, इसके अंदर 2 और समबाहु त्रिभुज इंस्क्राइब किया। कैसे किया? ऐसा किया कि एरिया ऑफ द स्मॉलर, जो सबसे छोटा है उसका एरिया क्या है 1/9, किसका? लार्जर का। जो सबसे लार्जेस्ट है उसका 1/9 है। एरिया ऑफ द सेकेंड, जो दूसरा ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 4/9 टाइम्स द लार्जेस्ट, सबसे बड़े वाले का 4/9 है। बस इतने ही कहा ना, तो इसका मतलब हम इसे ट्रायंगल बना देते हैं। भाई लोग डरिएगा नहीं, आप अधिकारी बनने वाले हैं और डरेंगे तो काम चलेगा? बिल्कुल नहीं। ये सबसे स्मॉलेस्ट है, ये सबसे लार्जेस्ट है, और ये सेकेंड ट्रायंगल हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? तो सुनिए, हम पहले एरिया की बातें करें, एरिया का रेशियो की बातें करें, एरिया का रेशियो की बातें करें। प्लीज ध्यान सुनिएगा भाई बंधु मित्रों, सब तैयार हैं? एरिया का रेशियो की हम बातें करें, सब लोग ध्यान से सुनिएगा और बातें बिल्कुल नहीं कीजिएगा। एरिया का रेशियो क्या बोला कि जो सबसे छोटा वाला जो है ना, इससे मान लो कि बड़ा वाला का एरिया x है। क्या है बड़ा का एरिया? सबसे छोटा वाला उसका 1/9 टाइम्स है। कितना है? जो सबसे बड़ा वाला का 1/9, और जो सेकंड वाला है और बड़े वाले का 4/9 है। सेकंड वाला क्या है? सबसे बड़े वाले का 4/9 है। समझ में आ रहा है? फिर से, सबसे बड़े वाले का x है, तो सबसे छोटा वाला क्या है? बड़े वाले का 1/9 टाइम्स। सेकंड वाला क्या है? सबसे बड़े वाले का 4/9 टाइम्स। यस और नो? तो x तो ऐसे कट ही जाएगा ना, तो हम 1/1 मान के चले, मतलब दिखा x तो कट ही जाएगा सब में। ठीक, तो सबसे बड़ा वाला का एरिया, हम इसमें बड़ा वाला पहले लिख रहा हूं, ठीक है ना, बड़ा वाला सब पहले लिख रहा हूं, कोई दिक्कत? या लास्ट लिख दूं? जैसे बोलिए, लास्ट लिख दूं? चलो ठीक है। सबसे बड़ा वाला 1 है, सबसे बड़ा वाला, तो सबसे बड़ा वाला 1 है, तो सबसे छोटा वाला बड़े वाले का 1/9 टाइम्स है। यस और नो में उत्तर दीजिए। समझ में आया? अच्छा, और सेकेंड वाला क्या है? सबसे बड़े वाले का 4/9 है। यस और नो? बोलिए यस और नो। और सबसे छोटा वाला क्या है? समझ में आया? फिर से, सबसे बड़ा वाला 1 है, तो सबसे छोटा क्या है? उसका 1/, और सेकेंड वाला क्या है? बड़े वाले का 4/। तो अब बताइए, फ्रैक्शन हटाने के लिए आप क्या करेंगे? भाई साहब, रेशियो जब फ्रैक्शन में हो तो हम क्या करते हैं? 9 से मल्टीप्लाई, तो ये 9 कट गया तो क्या आ गया? 1:4:2। तो ये एरिया के रेशियो का 1/4। एरिया का रेशियो क्या होगा? 1/4। समझ में आया? अब इसके साइड का रेशियो निकालिए। भाई जी आप समझ रहे हैं ना? साइड कैसे निकालेंगे? रूट लगा देंगे। कैसे निकालेंगे साइड? रूट लगाएंगे। तो लगाओ, 1 का रूट, 4 का रूट और 9 का स्क्वायर रूट। मेरे भाई लोग समझ में आ रहा सबको? किसी को समझने में दिक्कत अभी पूछ लीजिए फटाफट। दिक्कत क्या बोला इसने? आप पढ़िए इसको। कहा कि जो समबाहु त्रिभुज है ना, उसके अंदर में 2 और बना लिया। ठीक है ना, 2 समबाहु त्रिभुज और बनाया। कैसा बनाया? ऐसा बनाया कि सबसे छोटा वाला जो है वो सबसे बड़े वाले का 1/9 है। तो सबसे बड़ा वाला यदि x है तो सबसे छोटा वाला x का 1/9 है, और मंझला वाला जो है सबसे बड़े वाले का 4/9 है। सबसे बड़े वाले का x है, उसका 4/9 हो गया। तो x यहां से कट गया, तो यहां आ गया 1, यहां आ गया 4/9, यहां आ गया 1/9। फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि फ्रैक्शन हटाने के लिए। तो 9:4 यहां से कितना? 1 आ गया। उल्टा देखोगे तो 149, इधर देखोगे तो 941। ठीक है ना? तो ये हो गया एरिया का रेशियो 1/4। और साइड निकालने के लिए क्या करते हैं? रूट लगाते हैं। मालूम ना? रूट लगा दिया तो 1, 4 का 2, 9 का 3। यस और नो? अब सबसे बड़ा भुजा इसमें क्या है? 3 है, और 3 बराबर कितना दिया है? सबसे बड़ी भुजा इसमें 3 है, और 3 बराबर कितना दिया है? 60। 3 बराबर, तो छोटी भुजा क्या है इसमें? 1 है ना? तो 1 इक्वल टू कितना? 1 इक्वल टू कितना? भाई सब आराम से समझ में आया? किसी को तकलीफ आया? तो पहला क्वेश्चन आपका इस आगे करूं?
दिखाऊं क्वेश्चन, छाप लिए सब लोग। पहला क्वेश्चन यही था कि रेज द लेंथ ऑफ साइड्स, भुजाओं का अनुपात निकालिए। तो बोलेंगे 1, 2 और 3, है ना। और छोटी भुजा तो 3 बराबर 60 था, तो 1 बराबर कितना हो गया 20। छोटी भुजा कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। यस और नो? किसी को दिक्कत? चलें आगे। ओके, देखिए अभी इसमें जो है और है, लेकिन अभी हम ये क्वेश्चन आता हूं, ठीक है ना। नहीं, रुक जाइएगा। यहां देखिए भाई साहब, रुक जाइए जरा सा मैं इसके बारे में समझाता हूं पहले आपको, ठीक है ना। सब तैयार हैं? क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ध्यान सुनिएगा, एकदम तेजी में सुनिए, ध्यान से फटाफट। ये है इक्विलेटर ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल? इक्विलेटर ट्रायंगल, ठीक है ना। सब तैयार है ना? ए भाई साहब इधर देखिए, यह है समबाहु त्रिभुज। क्या है भाई साहब? इसके ईच एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री। प्रत्येक कोण कितने होते हैं? 60 डिग्री होते हैं। यस और नो? यह एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। इसके प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होते हैं? 60 डिग्री का। किसी को दिक्कत? और प्रत्येक भुजाएं बराबर भी होते हैं ना। तो इसके प्रत्येक भुजा मान लीजिए आप ए मान लीजिए। क्या मान लीजिए सबका? ए। क्या मान लिए भाई साहब? क्या मान लिए भाई साहब? बहुत अच्छा, हाँ भाई साहब ए। अब इसे काट कर हेक्सागोन बनाया। क्या बनाया? हेक्सा, षष्ठभुज बनाया। क्या बनाया? दो कैसे काटेगा। सब तैयार हैं? देख सजनों, इसे काट के हेक्सागोन बना दो। कैसे काटे? गर्दन काट देगा सबका। आपको दिखा दे, हेक्सा बन गया। एक ये हेक्सा दिखाई दिया। 1 2 3 4 5 6 भुजा हो गया। नहीं समझे? एक इक्विलेटर ट्रायंगल है। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान सुनना। एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक। और समबाहु त्रिभुज के काट करके क्या बना दिया? हेक्सागोन, षष्ठभुज बनाया। क्या बनाया? षष्ठभुज बनाया। ठीक है भाई साहब, सुनिएगा ध्यान से, पूरा टाइम देंगे समझाने में इसको, ध्यान सुनिएगा। हेक्सागोन के प्रत्येक भुजाएं क्या होते हैं? रेगुलर हेक्सागोन है तो बराबर होगा। हेक्सागोन रेगुलर है, रेगुलर। तो ये एक्स मान लीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी एक्स, ठीक है ना। रेगुलर हेक्सागोन है, समषष्ठभुज है ना, समषष्ठभुज। तो सभी भुजाएं बराबर होंगे। एक्स 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 एक्स। सुनिएगा और मेरे साथ साथ बोलिएगा मन ही मन। नहीं तो भाई नहीं बोला, मन नहीं बोला, समझोगे गड़बड़ है कहीं, ठीक है। अच्छा, हेक्सागोन का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? चलो, बाह्य कोण कितने डिग्री का होता है? आपको याद है? एक मिनट, आपको याद है हेक्सागोन? अच्छा सुनिए, एक मिनट शांत रहिए जरा सा। अच्छा, पॉलीगन, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, याद किए होंगे ना। एक पॉलीगन, एक बहुभुज के, एक पॉलीगन के सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? सभी बाह्य कोणों का योग बहुभुज का कितना होता है? 360 होता है बहुभुज का। किसका? तो इसमें कितने भुजाएं हैं? तो यदि एक बाह्य कोण निकालेंगे तो कितने डिग्री का होगा? तो ये हेक्सागोन है, उसका बाह्य कोण, ये अंदर कोण होता है इंटीरियर, और ये क्या होता है? एक्सटीरियर। तो बाह्य कोण इसका 60 डिग्री का होगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप समझ रहे हैं ना? सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। सभी एक्सटीरियर, ऑल, सबका सम 360। और 6 भुजा हेक्सागोन। हेक्सागोन कितना भुजा होता है? 6। तो 6 से भाग देंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण आ जाएगा ना, ईच एक्सटीरियर एंगल। यस और नो? तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितने हैं इसके? 60।
वैसे यहां से भी इसका यह इंटीरियर और ये क्या है, तो ये भी कितने डिग्री बोलो ना, हाँ या ना 60। वैसे ये इंटीरियर एक्सटीरियर ये भी कितना, ये इंटीरियर एक्सटीरियर ये कितना, ये इंटीरियर एक्सटीरियर कितना, ये कितना, बहुत अच्छा। किसी को यहां तक दिक्कत तकलीफ नहीं ना? आराम से समझिएगा मेरे भाई बंधु, एकदम आराम से। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, अब आपको फीलिंग हो जाएगा। ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसे है? क्योंकि ये तो 60 पहले से था और ये भी 60-60 हो गया। एक 60 पहले से था और ये भी 60-60, तो इस तीनों 60-60 हो गया। तो इक्विलेटरल ही बोलेंगे ना, समबाहु ना बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई साहब? जब ईच एंगल 60 डिग्री है ट्रायंगल का, तो कैसा ट्रायंगल होता है? इक्विलेटरल होता है ना? बोलिए हाँ या ना। इस सब का 60-60 है। समबाहु हुआ कि नहीं? इक्विलेटरल हुआ कि नहीं? यस और नो? समझते हैं सब लोग इक्विलेटरल होगा? यस और नो? यस, ओके। गौर फरमाइएगा, यहां से यहां तक कितना है? यहां से यहां तक कितना है? तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x होगा। हाँ या ना उत्तर दीजिए। क्योंकि ये समबाहु बन गया, तो ये x है, तो ये भी x और ये भी x। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? अब ये x है, तो ये भी x और ये भी, ये वाला x है, तो ये भी x और ये भी x। हाँ या ना? तो देखिए यहां से यहां तक कितना है x, यहां से यहां तक कितना है x, यहां से यहां तक कितना है x, तो पूरा कितना हो गया? तो 3x बराबर, 3x किसके बराबर है? 3x बराबर a, तो x बराबर, और ऐसे बच्चे याद रखते हैं कि 3 भाग में बट गया। कितने भाग में बट गया? और 3 बराबर भागों में, तो जो a है उसका 1/3 होगा। ये कितना होगा? समझ में आया ना? तो बच्चे ऐसे भी ध्यान रखते हैं इसको कि 3 भाग में बराबर, मन ही मन समझ आते हैं। 3 बराबर भाग में बट गया। कितने भाग में बट गया? 3 बराबर भाग में। समझ में आया? तो जितना मान लो सपोज समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया है 12, समबाहु त्रिभुज को कितना दिया है, और इसके अंदर में बना दिया हेक्सागोन, तो इसके भुजा कितना हो जाएगा? तो 3 से भाग दे, कितना बोलेंगे? समझ में आ रहा सबको? याद रहेगा? तो जैसी भुजा निकल जाएगा तो एरिया निकालो, जो निकालने के सब निकाल दो। यस और नो? तो यही क्वेश्चन था आपके सामने। बनाइए प्लीज। दे दिया, दे दिया, दे दिया, जल्दी ध्यान 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 भाई साहब, दे दिया जल्दी जल्दी ध्यान ध्यान। बस 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 बस, थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ा सा। देखिए इसके प्रत्येक भुजा कितना समबाहु त्रिभुज का? 6। तो हेक्सागोन का प्रत्येक भुजा कितना होगा? 3 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा? ये बात समझ में आया भाई लोग? 3 भाग में बढ़ जाएगा। यस और नो? तो 6 को 3 भाग में 2 ही ना आएगा। तो हेक्सागोन की प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा? हेक्सागोन की प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा? अच्छा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, पगला मत, रुक जा। एरिया ऑफ द हेक्सागोन होता क्या है? एरिया ऑफ द हेक्सागोन क्या होता है? एरिया ऑफ द हेक्सागोन क्या होता है? 6 इंटू √3/4 इंटू, समझ में आया? 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यस और नो? 2 दूनी, तो क्या ज्ञान सर? 6 रूट, क्या ज्ञान सर? 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया एरिया। समझ में आया? भुजा 3 भाग में बढ़ जाएगा, तो 6 का 3 भाग बांटो, 2 आ जाएगा ना। और जैसी भुजा आ जाएगा, एरिया फेरिया जो निकालना निकालिए। क्या बना सकते हैं? पटना वाले, रोहतक वाले, बिहार से, इसका सब समझ गए? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते।